ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये मेरी ही फोटो है। अब थोड़ा सा इस पे जूम इन करके देखिए, नीचे बालों के कोने में कितने स्प्लिट एंड्स हो गए हैं और बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे लग रहे हैं, राइट। और ये जो वीडियो है ये भी मेरी ही है। इसके बालों के कोने देखिए, बिल्कुल स्प्लिट एंड्स का खात्मा हो चुका है। मैंने अपने बालों के स्प्लिट एंड्स को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है। आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर मदिया भायानी आपको अपनी इसी स्प्लिट एंड्स की जर्नी पे लेके जाने वाली हूँ। क्या मैंने अप्लाई किया, कौन से टोटके किए, कौन सा अपने हेयर केयर रूटीन अपनाया जिससे मेरे सारे स्प्लिट एंड्स जड़ से खत्म हो गए। तो मेरे साथ इस जर्नी में बने रहिएगा। पहले चल के जल्दी से जान लेते हैं कि स्प्लिट एंड्स होता क्या है आखिर। देखिए, जो स्प्लिट एंड्स होते हैं ना, वो नाम से जाहिर है कि बालों की एक लेयर होती है, वो एक की जगह दो या दो से ज्यादा में डिवाइड हो जाती है। हमारे बालों में 3 लेयर होती है। जो इसकी सबसे बाहरी परत होती है ना, उससे हम कहते हैं क्यूटिकल, जो हमें बालों में दिख रही होती है बाहर से। अब ये क्यूटिकल एक होता है जिससे कवर, जैसे कभी किसी वायर की कवर देखी है, अगर वही वायर की कवर खुल जाए, उसी तरीके से हमारे बालों में क्यूटिकल होता है ना, वो खुल जाता है। एक की जगह दो, दो से 3 बन जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये कि हमारे बाल और ज्यादा थिक दिखेंगे क्योंकि एक बाल में से 2 से 3 बाल आ रहे हैं, राइट। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये बाल आपके 1 से 2, 2 से 3 मुंह होने लगते हैं ना, तो ये बाल आपके और डैमेज होने लगते हैं। और अगर आहिस्ता आहिस्ता करके स्प्लिट एंड्स ऊपर तक आने लगते हैं, तो आपके बालों को और ज्यादा कटिंग की जरूरत पड़ती है और आपके बाल और डैमेज और थिन लुकिंग लगने लगते हैं। पर आखिर ये स्प्लिट एंड्स होते क्यों है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए, स्प्लिट एंड होने की वजह होती है कि कभी कभी हम अपने बालों के साथ बहुत हार्श हो जाते हैं। नहीं डॉक्टर मदिया, हम तो बिल्कुल भी हार्श नहीं होते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरा हार्श से मतलब ये नहीं है कि आप बालों को पकड़ के जोर से खींच लेते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम ऐसे छोटे छोटे काम कर देते हैं ना कि हमारे बालों के क्यूटिकल्स को बहुत डैमेज हो जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो कभी कभी अपने बालों को इस तरीके से ब्रश या कोम करते हैं कि हमारे बालों की जो बाहर की लेयर होती है वो बहुत सेंसिटिव होकर डैमेज होने लगती है। अगर मैं दूसरी एग्जाम्पल दूं, तो कभी कभी हम अपने गीले बालों को अच्छे तरीके से तौलिए से टाई कर लेते हैं और समझते हैं कि बालों को बहुत न्यूट्रिशन और स्टीम मिल रही है। ये बिल्कुल भी गलत। हमें बालों को नहीं टाई करना चाहिए, स्पेशली जब बाल गीले हों, क्योंकि जब बाल गीले होते हैं ना, तो बाल भारी हो जाते हैं और यही भारी बाल जो होते हैं वो आपके बाहर की जो क्यूटिकल की लेयर होती है उसको बहुत सेंसिटिव बनाते हैं और डैमेज कॉज करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल ये है कि हम बालों को सोते वक्त बांधते नहीं है और खुले बालों में सो जाते हैं। जब हम खुले बालों में सोते हैं ना, तो जो तकिए की फ्रिक्शन होती है ना, फ्रिक्शन से हमारे बाल उसमें घिसते हैं और बालों के डैमेज होता है और उसमें स्प्लिट एंड ज्यादा हो जाते हैं। और जो फोर्थ कॉज है ना, वो बहुत कॉमन कॉज है, शायद आप भी करते होंगे। अक्सर लोग जल्दबाजी में अपने बालों को इस तरीके से ऊपर करके जूड़ा बना लेते हैं या बन बना लेते हैं। ये भी आपके बालों के एंड को बहुत कॉज करता है कि वो डैमेज हो जाए और उसमें स्प्लिट एंड ज्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। अब ये सारे कॉजेस तो हमने जान लिए, लेकिन ऐसा क्या करें कि हमारे स्प्लिट एंड्स जड़ से खत्म हो जाए और मजीद स्प्लिट एंड्स ना हो? तो देखिए, जो इसका सबसे नंबर 1 सॉल्यूशन है ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर हेयर ट्रिमिंग। आपको हेयर ट्रिमिंग कराना जरूरी है अगर आप स्प्लिट एंड्स का खात्मा चाहते हैं तो। लेकिन ट्रिमिंग से तो हमारे बाल छोटे हो जाएंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके बाल ट्रिमिंग से छोटे बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जब हम हेयर ट्रिमिंग कराते हैं ना, तो नीचे के छोटे छोटे कोने ही काटते हैं, बहुत ज्यादा उसकी कटिंग नहीं करते। और अगर आप हेयर ट्रिमिंग नहीं कराएंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके जो हेयर है वो इतने ज्यादा स्प्लिट हो जाएंगे ऊपर तक कि आपको ऊपर तक हेयर कट कराने पड़ेंगे। रिसेंटली मेरे इसी हफ्ते में 2 ऐसे पेशेंट आए थे जिन्होंने ये कंप्लेन करी कि हेयर स्ट्रेटनिंग जो आयरनिंग करते हैं ना, उसकी वजह से उनके बाल इतने स्प्लिट एंड्स वाले हो गए कि उनको आहिस्ता आहिस्ता कर कर शोल्डर लेंथ तक अपने बाल कटवाने पड़े। तो एक टिप आपके लिए ये भी है कि अगर आप हेयर स्ट्रेटनिंग करना चाहते ही हैं, वैसे तो कोशिश करके अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर चाहते ही है ना, तो उससे पहले अपने बालों में जो हेयर प्रोटेक्टिव सीरम्स होते हैं ना, वो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और जो रेमेडी आपको आगे बताने वाली हूँ, वो भी अपनी हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन हम तो हेयर ट्रिमिंग करना नहीं चाहते। अब सेकंड ऑप्शन क्या है? अगर आप हेयर ट्रिमिंग नहीं करना चाहते ना, तो जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि आप हेयर की डस्टिंग कीजिए। हेयर डस्टिंग क्या होती है, मैं आपको अभी इधर ही लाइव करके दिखाती हूँ। हेयर डस्टिंग में आपको अपने बालों के थोड़ा सा सेक्शन ले लेना है और अपनी फिंगर में इस तरीके से 2 फिंगर से बीच में फंसा लेना है। अब जो आपके बाल होंगे वो आप अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे और जो आपके स्प्लिट एंड्स होंगे ना, वो इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। अब इन स्प्लिट एंड्स को आपको हल्के हल्के से कट करना है और इसको हम कहते हैं डस्टिंग। इससे आपके सारे स्प्लिट एंड्स जो है ना, वो खत्म हो जाएंगे और कट हो जाएंगे। हाँ, ये प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इससे आपके बाल छोटे नहीं होंगे। अगर आपको ट्रिमिंग का डर है तो आप ये मेथड जरूर ट्राई कीजिएगा और इससे आपको 100% बेनिफिट होने वाला। लेकिन हम तो हेयर डस्टिंग भी नहीं करना चाहते। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो कि हेयर ट्रिमिंग नहीं करना चाह रहे, हेयर डस्टिंग नहीं करना चाह रहे, तो हम क्या करें जिससे हमारे स्प्लिट एंड्स में बहुत फायदा हो? देखिए, मैं आपको ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि आप अप्लाई करेंगे ना,
तो आपको फर्स्ट इस्तेमाल से ही बहुत फर्क दिखेगा अपने बालों के एंड्स में। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ देती भी चलूं, दुनिया की ऐसी कोई भी रेमेडी नहीं बनी जो कि आपके स्प्लिट एंड्स को बिल्कुल जड़ से सही कर देगी। आप खुद सोचें, एक चीज जब दो में टूट चुकी है, डिवाइड हो चुकी है, तो ऐसा कौन सी रेमेडी होगी जो आपके टूटे हुए दो बालों को एक कर दे? ऐसी कोई रेमेडी हो ही नहीं सकती, राइट? लेकिन फिर मैं ये रेमेडी आपको क्यों बता रही हूँ? देखिए, ये रेमेडी उन उन लोगों के लिए है, या तो वो हेयर ट्रिमिंग कर चुके हैं, हेयर डस्टिंग कर चुके हैं, या ऐसे लोग हैं जिनको अभी स्प्लिट एंड्स जस्ट स्टार्ट ही होने हुए हैं, वो लोग ये रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। इस रेमेडी को चल के देखते हैं किस तरीके से बनाना और अप्लाई करना है। आज की ये जबरदस्त सी रेमेडी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाली है। पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा घी। अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं तो ये आपको क्लैरिफाइड बटर के नाम से मिल जाएगा। क्या आप जानते हैं कि घी में मौजूद होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ये आपके बालों को बहुत हद तक नरिश करता है। क्योंकि हम यहाँ पे स्प्लिट एंड्स को ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए आपको सिर्फ थोड़ा ही चाहिए होगा कि आप सिर्फ अपने बालों के कोने कोने में, नोकों में लगा लें। लेकिन आप ये बात जानकर हैरानी होगी कि घी आप अपने स्कैल्प पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ड्राई स्कैल्प का प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच के करीब भर के घी ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना दूसरा इंग्रेडिएंट विच इज हनी यानी शहद। हनी हम सब जानते हैं कितना सॉफ्ट होता है और आपके बालों को शाइनी करता है और सिल्की भी कर देता है। हनी में मौजूद होते हैं ऐसी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज जो कि आपके ब्रिटल यानी जो फ्रिजी हेयर होते हैं ना, उनको भी जादू कर देता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बढ़िया होती है। अभी तो हम ये सिर्फ कोनों कोनों में लगाने वाले हैं, लेकिन अगर आपको डैंड्रफ का मसला है या इची स्कैल्प है तो ये हनी आप अपने स्कैल्प पे भी अच्छे से लगा सकते हैं। अब डालने वाले हैं थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अब हम अपने अक्सर रेमेडीज में डालते हैं। दिस इज विटामिन ई के कैप्सूल्स। अब देखिए, यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि जो नॉर्मल हम अपने हेयर ऑयल में विटामिन ई के कैप्सूल्स डालते हैं ना, वो 1 या 2 ही डालते हैं। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर स्प्लिट एंड्स को ट्रीट करना है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ इतने से घी और हनी में ही मैंने 4 विटामिन ई के कैप्सूल्स लिए हैं। तो जितना विटामिन ई के कैप्सूल्स आप डालेंगे उतना ही ज्यादा इफेक्टिव आपके बालों के लिए होगा। तो अगर तो आपको स्प्लिट एंड ज्यादा है तो आप विटामिन ई की कैप्सूल 4 से 5 भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए कि जो इसके सारे इंग्रेडिएंट हैं वो एकजुट हो जाएं। अगर आपका घी जमा हुआ है तो आप इसको थोड़ा सा पहले मेल्ट कर लीजिएगा, और अगर ये रेमेडी आपके यूज में ना आती हो, अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं, तो भी हो सकता है कि थोड़ी सी जम जाए। तो आप नेक्स्ट टाइम जब इसे यूज करेंगे तो इसे दोबारा से थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के लिए चाहे तो थोड़ी देर माइक्रोवेव कर लीजिएगा, या आप इसे डबल बॉयलर की मदद से भी मेल्ट कर सकते हैं। तो अब जब ये रेमेडी भी आपने देख ली, तो अब देती हूँ थोड़े से बोनस टिप। बोनस टिप नंबर 1 ये कि जब भी आप रात में सोएं तो अपने बालों को अच्छे तरीके से टाई करके सोएं। जब आप बालों को टाई करते हैं, स्पेशली जब चुटिया बनाते हैं ना, तो बालों में से और तकिए में से फ्रिक्शन कम होती है और बाल टूटते कम है और स्प्लिट एंड्स कम होते हैं। बोनस टिप नंबर 2, रात में सोने से पहले अपने बालों के एंड में टिप्स में एलोवेरा जेल जरूर लगा के सोएं। एलोवेरा जेल बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता, तो आपको अगले दिन अपने बालों को वॉश भी नहीं करना। जिस दिन आपके बालों का हेयर वॉश डे होगा अगले दिन, उससे 1 रात पहले आप चाहें तो अपने बालों के टिप्स में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेकर लगा सकते हैं। बोनस टिप नंबर 3 ये कि जब भी आपके बाल गीले होना, तो उससे प्लीज ना टाई कीजिए, ना ही टॉवल से, ना ही कोई हेयर स्टाइल बनाइए, क्योंकि बाल गीले होंगे तो और टूटेंगे। बोनस टिप नंबर 4, कोशिश कर अपने बालों के लिए लकड़ी का कंघा यूज कीजिए। अगर लकड़ी का कंघा नहीं है या आप अपने नॉर्मल कॉम्ब से कंफर्टेबल है तो यू कैन यूज इट, लेकिन कोशिश कर हमेशा नीचे के बालों को पहले कॉम्ब कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता कर ऊपर के बालों में आइए। इससे होगा ये कि आपके बालों के क्यूटिकल को डैमेज कम से कम पहुंचेगा और आपके स्प्लिट एंड्स कम से कम हो। और बोनस टिप जो अगली है वो बहुत ही जरूरी बोनस, वो ये है कि अपने बालों को कोशिश कर बन में ना टाई कीजिए, हल्का सा कभी भी हेयर स्टाइल बनाइए, क्योंकि बन में टाई करने से ना सिर्फ हमें स्प्लिट एंड्स होते हैं, बल्कि हमारे यहाँ भी गंजपन स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। लास्ट बोनस टिप आप सबके लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम में से 90% लोग ये जरूर गलती करते हैं। जब भी आप हेयर ऑयलिंग करें तो बी जेंटल विथ योर स्कैल्प। हम हेयर ऑयलिंग इस तरीके से करते हैं, हमें लगता है कि अगर हम जोर जोर से हेयर ऑयलिंग करेंगे ना, तो हमारी ग्रोथ डबल क्या बल्कि ट्रिपल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपको बिल्कुल हल्के से हल्के हाथों से स्कैल्प में मसाज करनी है, और हमेशा अपने ऑयलिंग करते वक्त बालों के टिप्स को ना भूलें। हम हमेशा बालों में ऑयल ऐसे ऐसे करके लगा देते हैं एंड में, और अपने बालों के टिप्स को बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। इसको जरूर ख्याल करना है आपको। और आपको करनी है स्कैल्प ओवर स्कल मसाज। ये क्या होती है, नहीं जानते? तो इस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने एक डिटेल हेयर ऑयलिंग वीडियो बताई है, जो कि आपको देगी 0 हेयर फॉल विद लाइफ प्रूफ बताया है। तो मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।